हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर यूपी बोर्ड का करा दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए, और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी हमने ये पर्टिकुलर सेट एफ जे उठाया है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है, कई बच्चों की जो क्वेरीज थी वो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ज़्यादा थी कि सर ये क्वेश्चन गलत है, मेरे टीचर बता नहीं पा रहे हैं, या जो भी है फलाना फलाना। तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बताएंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन, सही है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, सही क्वेश्चन क्या होगा, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इवन उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन या वैरायटी आपकी सेपरेट वीडियो भी बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करें से पहले भी यही है कि यार ये सीरीज तभी कंटिन्यू होगी अगर आपका प्यार सपोर्ट अच्छा मिलेगा। लाइक शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। अगर अच्छी लगे तो पहले वीडियो देखिए पूरी, और वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सको एग्जाम में, ठीक है। किस तरीके से आपको पेपर स्टार्ट करना है वो भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, और 2 से 3 पार्ट में एक सेट लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोल्यूशन बता दिया, ऐसा तो बहुत सारे टीचर करते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि हम क्वेश्चन के साथ साथ यार कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करें। तो आप सीरीज देख के ही आप अपने जो डाउट्स हैं, आप अपने जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आप मेरी पूरी सीरीज देख लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश ये करेंगे कि हम क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी एक्सप्लेन करें। तो आप अगर लगे स्लो है, क्योंकि हम सबको लेके चलेंगे, अगर आपको लग रहा है यार स्लो है, कुछ भाई भागते हैं, किनको आता है तो वो स्किप कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वीडियो है, आप जैसे देखना चाहो देख सकते हो। अगर सपोर्ट अच्छा मिला, ज्यादा लाइक शेयर हुए तो हम लाइव भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि tan इनवर्स √3 और इसका प्रिंसिपल यानी जो मूल मान होता है वो बताना है हमें। हिंदी हो सकता है कहीं कहीं पे हमें बोलने में दिक्कत हो, बाकी इतना आप समझ सकते हो कि हिंदी बोल भी रहे हैं, पढ़ा भी हिंदी रहे हैं। कुछ वर्ड होते हैं जैसे सेट बोल देंगे, समुच्चय मतलब है, मैट्रिक्स बोल देंगे या व्यू मतलब है, फिर भी कहीं नहीं आता है, मोबाइल आपके हाथ में, खटाखट ट्रांसलेट कर सकते हो नेट पे डाल के। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2। देखिए पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन, रेंज, जो आपको कैसे याद रखनी है, तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने सारी डिस्कस कर रखी है, आप जाके देख सकते हो। डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको नहीं याद है तो गड़बड़ होने वाली है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने तरीका बता रखा है। 2 फैमिली है सिंपल, साइन फैमिली, और दूसरी है भैया कॉस फैमिली, ठीक है। एक साइन का परिवार है, एक कॉस का परिवार है। साइन के परिवार में साइन से रिलेटेड लोग आएंगे, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, और न्यूमरेटर यानी अंश में कौन आता है, साइन, जिसमें tan, वो भैया tan है, जिसमें साइन ऊपर आता है तो tan इनवर्स माइनस एक्स। क्योंकि जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू मूल मान निकालते हैं तो उसमें माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस पहले बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निकाल हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको पूरी क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में आएगा ये सब देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा प्रिंसिपल वैल्यू में जो लाई करती है वो निकाल देंगे। सिमिलरली कॉस फैमिली में कौन आएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ क्या आएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, और कॉस किस में ऊपर आता है, कॉट में भैया, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स। आई होप इतना क्लियर है। तो इन सब में माइनस बाहर आ जाता है, इन सब में माइनस बाहर आ जाएगा, और ये एज इट इज हो जाएंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये tan इनवर्स एक्स। इनमें क्या होता है, इनमें पाई माइनस हो जाता है, और जो फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सिंपल, आप देखो कॉन्सेप्चुअली याद करोगे कि हाँ इस टाइप में ये होता है, इस टाइप में ये होता है, किससे रिलेट करके याद करोगे तो भूलोगे नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे देख के तो हम आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ये फंडा में बताना जरूरी था, क्योंकि माइनस आप पहले बाहर निकाल लोगे तभी आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। साइन फैमिली में सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस फैमिली में पाई माइनस हो जाता है। तो ये साइन फैमिली का है, सिंपल माइनस है भी नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √3। tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की। यहाँ पे देखिए पाई माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस की है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये वैल्यू हो गई π/3, माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पाई, और जो माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी सेक इनवर्स सेक π/3। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैसे आया,
सिंपल अगर कॉस होता तो 1/2 होता, भाई उल्टा कर देंगे ना, कॉस में 1/2 होता है, 1/2 मतलब 60 डिग्री। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो जरा, ये π/3 ये कितना हो जाएगा, 120 में से 80 हटा दोगे तो माइनस का 60 बचेगा, यानी माइनस का π/3। बात समझ में आई? ये कैसे किया, आप ये जोड़ना घटाना आपके ऊपर है। तो ये आंसर आ जाएगा भाई π/3, 60 120, 120 में से 180 घटाओगे तो माइनस का 60 बचेगा, 60 π/3 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समुच्चय सेट n मतलब नेचुरल नंबर पे, ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 सारे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है, उस पे एक रिलेशन संबंध जो डिफाइंड है वो ऐसे है कि a, b इस तरीके से डिफाइंड है कि पहला नंबर कैसे मिलेगा, दूसरे वाले में 2 घटाने पे, यानी इस वाले में ये जहां पे नंबर होगा इसमें से 2 घटाओगे तब आपको पहला नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए, या ऐसे भी कह सकते हैं पहले वाले में 2 जोड़ोगे तब आपको दूसरा नंबर मिलेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा नंबर है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। भाई इसी कंडीशन से हम पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, दूसरा नंबर 6 से छोटा है, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरा नंबर 6 से बड़ा है, दूसरा नंबर 6 से या 6 के बराबर है, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 या 6 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन। देखिए ऑप्शन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं प्रॉपरली, क्योंकि यहां से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमने ये कंडीशन देखी, मुझे पता चल गया कि यार 50% तो हमारा आंसर सही हो गया कि ये तो होंगे नहीं, अब इन्हीं में से है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था कि भैया पहले वाले में 2 जोड़ोगे तो दूसरा मिलेगा, ऐसे कह लो, या दूसरे वाले में 2 घटाओगे तो पहला नंबर मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बचा हमारा ये पार्ट सही है। और कुछ करने नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा आंसर लिखना है। इसका आंसर कितना आ गया, देखिए इसमें आप 2 घटाओगे तो ये मिलेगा, और दूसरा नंबर 6 से बड़ा भी है। दूसरा कह देते हैं ये है 3x3 कोटि के कितने अवयव बनेंगे 0,1 नंबर्स का यूज करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कई वैरायटी के पूछे जा सकते थे। इवन 2,3 का हम पूछ सकते थे, 3,2 का पूछ सकते थे, 2,2 का पूछ सकते थे। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, 2,3 अवयव कितने बनेंगे -101 यूज करके। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 2,3 कोटि की अवयव कितने बन पाएंगे -1 0 और 1 का यूज करके। पहले इसको समझ लेते हैं, तब आपको ये आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। 3,3 का मतलब क्या है, सीधा प्लेस बना लो। 3,3 का मतलब है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। इसमें 2 रो होंगी 3 कॉलम। बात समझ में आ गई। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, 3x3 की थी, हमें 0, यूज करना है। तो पहले प्लेस पे क्या क्या हम भर सकते थे, इस प्लेस को भरने का मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, ये तो 0 0 0 होगी सब जगह। अब किसी एक जगह आप 1 रख दोगे तो एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक नई मैट्रिक्स मिल गई। अब ये 1 हम एक एक प्लेस चेंज करेंगे, नई मैट्रिक्स मिलती जाएगी। फिर 2 1 लेंगे, 3 1 लेंगे, उनको इधर उधर शिफ्ट करेंगे, सारे 1 ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये उस टाइप की सिचुएशन है कि कितनी सारी मैट्रिक्स बनेंगी। तो सिंपल तरीका है, पहले प्लेस को फिल करने के मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, 0 या 1। तो यहाँ फिल करने के 2 ऑप्शन, यहाँ फिल करने के 2 ऑप्शन, यहाँ फिल करने के 2 ऑप्शन, यहाँ 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 और यहाँ। बात समझ में आ रही? तो टोटल 9 है, यानी 2 की पावर 9 इतनी मैट्रिक्स बनेगी। सिंपल तरीका होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक बस में 5 सीटें हैं, 3 लोग चढ़े हैं, किस तरीके से बैठे हैं, कितने तरीके से बिठा सकते हैं, ये वही वाले उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो 512 हो, ये वैल्यू आ जाएगी 512। 512 कैसे है, क्योंकि ये याद रखो, 2 की पावर 10 ये आपको रटा होना चाहिए। 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। एक 2 से डिवाइड कर दोगे बोथ साइड तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 9, ये हो जाएगा 512। ये बहुत जगह यूज होगा, ये आपको रटा होना चाहिए कि 2 की पावर 10 कितना होता है, 512, सॉरी 1024। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 512। अब आपको ये वाला ट्राई करना है। बात समझ में आ गई कैसे? जितने ऑप्शन है, अगर 3 होते तो यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, कोई भी नंबर हम फिल कर सकते हैं। 4 होते 4 ऑप्शन थे, 5 होते 5 ऑप्शन थे। ठीक है, और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, प्लेसेस बना लेना पहले और उन्हीं पे फिल कर देना। बात क्लियर है? आ जाते हैं अपने घ नंबर पे। कौन सा फलन x = 1 पर
अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। जिसका हम डिफरेंशिएशन करते थे आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो यार ये बहुत बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हो, जैसे कोई कर्व है, मान लिया कोई कर्व ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बना पा रहे हो तो ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सडन टर्न हो जाते हैं, तो इन पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते, या जो इनफाइनाइट की ओर चले जाते हैं तो उन पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते, अवकलनीय नहीं होते। और मॉड वाले फंक्शन बहुत इजी होते हैं पता करना कि कहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। जिस पॉइंट पे दे रखा है, जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, उसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, वैसे इसका आंसर आ जाएगा। ये क्यों आएगा वो हम अभी बताते हैं। जैसे हम मान लें कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसे बनती है, ऐसे जाती है ना बीच से, पता है। अब सोचो मॉड लगा दे। मॉड का मतलब क्या होता है कि प्लस वाले तो प्लस रहेंगे ही रहेंगे, माइनस वाले भी प्लस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब था कि ये जो माइनस में जा रही थी लाइन, ये भी अब प्लस में चली जाएगी। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो x इक्वल टू 0 पे हो क्या रहा है, प्लस वालों में तो कोई चेंजमेंट नहीं है, लेकिन माइनस वाले भी तुरंत पलट गए प्लस की साइड। तो ये जो जहां पे 0 होता है वहां पे एक सडन टर्न आ जाता है, मोड़ आ जाता है, कॉर्नर आ जाता है, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते। तो सिंपल सी बात है, मॉड वाले फंक्शन हमेशा जिस पॉइंट पे 0 हो रहे होते हैं, जो मॉड दिया जिस पॉइंट पे 0 हो रहा होता है ना, उसी पॉइंट पे सडन टर्न होते हैं, माइनस वाला भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अगर आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं देखी ना, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे। क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हमने। तो ये x-1 हो गया, ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा 2 पे, ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे, ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा -1 पे। बात समझ में आ रही? ये -1 पे 0 होगा, ये 0 पे 0 होगा और ये 2 पे 0 होगा। बात क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन वाले ये है, ये हमें एक्सप्लेन तो करने नहीं थे कि वो हम पूरा पूरा फंक्शन बना के करें। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा आंसर लगा के बढ़ो आगे। बात क्लियर होगी? कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो बॉक्स में। भुजा में 3% की वृद्धि करने के कारण x के सेमी घन 1 सेंटीमीटर का जो घन है उसके आयतन में सन्निकट परिवर्तन क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख के टिक कर सकते हो आप। अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है कि आंसर कितना आएगा, डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स। ये परिवर्तन पूछ रहा है, पूरा पूरा नया आयतन पूछता तो fx भी ऐड कर दिया जाता। किसी किसी को बच्चों को दिक्कत है तो हम अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे, पहले फंडा देख लो क्या हो जाएगा। x% 3% बोल रहा है, x का 3% का मतलब क्या है, x था उसका 3%, तो 3% x का कितना हो जाएगा 3/100 इंटू एक्स। ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज, भाई परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, 3% का मतलब 3/100, किसका, x का। ये हो गया। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हो कि x में अभी कितना ऐड हो गया 0.03x, तो डेल्टा x कितना है, यही तो है भैया, यही तो चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, हम देख के आंसर लगा सकते थे लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये वैल्यू हो गई, और एफ डैश एक्स करोगे तो एफ डैश एक्स वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा इसका, आयतन एफ एक्स कितना आ जाएगा भाई, x सेंटीमीटर का घन है, उसका घन का आयतन कैसे निकलता है, x³ हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 3x², सीधा मल्टीप्लाई इस वाले फॉर्मूले में रख दो आके, तो ये हो जाएगा 0.03x इंटू 3x², यानी 0.03x³, और 339 हो जाएगा 0.09x³। ये इसका आंसर है। देखिए हो क्या रहा है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला आता कहां से वो देख लेते हैं जरा। आपने पढ़ा होगा प्रथम विधि से अवकलन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला हमने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, यहां देख सकते हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसे आती थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, प्रथम सिद्धांत। सारे अवकलन के जो फॉर्मूले होते हैं वो यहीं से आते हैं, पता होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। बाकी अगर आप कहोगे तो हम हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे देखिए होता क्या है, अब हम सन्निकट मान वगैरह में करते क्या है, h को डेल्टा x ले लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा h को अगर आप डेल्टा x ले लोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये
एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। यहां से आप देखो जरा एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये होता है सन्निकट मान परिवर्तन में। तो एफ एक्स था, एफ एक्स में हमने डेल्टा एक्स बढ़ाया है तो नया फंक्शन में क्या परिवर्तन आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो हमें सिर्फ परिवर्तन पूछ रहा था, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू तो पूछी थी, हम डायरेक्ट यही वैल्यू निकालेंगे, क्यों हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ये देख के हम लिख सकते थे कि हमारा आयतन होगा एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर आ जाएगा एफ डैश एक्स, और परिवर्तन 0.03 है, 0.03 है भाई, 3% है, 3/100 मतलब 0.03, और उसको मल्टीप्लाई करा देते, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे हम। लेकिन ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी भूल जाओ, कई बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, कोशिश मत करो यार, प्रथम सिद्धांत से ही आता है ये वाला फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो हमसे अगर पूरा आयतन पूछता तो एक्स क्यूब प्लस ये वाला पार्ट, तो पूरा नया आयतन कितना आता, एक्स क्यूब पुराना वाला आयतन था और उसमें इतना और आयतन जुड़ जाता तो वो नया आयतन आ जाता। ठीक है, हमें सिर्फ परिवर्तन बता देना था, कितना परिवर्तन आया है तो वो इतना ही आया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है तो आप सिर्फ आंसर देख सकते हो, जा सकते हो। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए, और आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो यार डिमोटिवेशन होता है कि इन वीडियोस को कोई इतना देख नहीं रहा है, आगे बनाने का मन नहीं करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए, 1/1 प्लस tan x है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है, बहुत इजी तरीका होता है करने का इस टाइप के क्वेश्चन का। सिंपल इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1/, में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स dx। ठीक है, कॉस का एलसीएम ले लोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी। जब भी इस टाइप की सिचुएशन मिल जाए, अभी इसमें बहुत सारी वैरायटी बन सकती थी। सिंपल जहां पे दे रखा था डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इन्होंने यहां पे दे रखा है डायरेक्ट यही क्वेश्चन दे सकता था, या साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे सकता था। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तो ये भी वैरायटी हो सकती है। आप ये यहां से भी ध्यान रखना कि यहां से भी पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूछ सकते हैं, 1/, में 1 प्लस कॉट एक्स पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन की वैरायटी भी समझा करो, किस तरीके से घुमाता है क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको 2 बार ही लिख देना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि हमें सेम जैसा नीचे वाला बनाना है, तो हम फिर साइन एक्स ऐड करेंगे और साइन एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और नीचे जो है वो एज इट इज रहेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये dx। बात समझ में आई, हमेशा यही करना है। ऐसी सिचुएशन आपको मिल गई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराओ, इसको 2 बार लिखो, और जो नहीं है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, और 2 पेयर अलग कर दो। तो एक वैल्यू हो जाएगी हाफ, एक हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में भी वही है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx प्लस। बात समझ में आई, एक कॉस एक्स साइन एक्स अलग कर दिया, एक कॉस एक्स साइन एक्स अलग कर दोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। आई होप इतना क्लियर है। यहां तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। यहां पे क्या करेंगे, हम इसको t मान लेंगे, तो लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करोगे, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का हो जाएगा dx, और t का हो जाएगा dt। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ 1 था, सिंपल हाफ सबके साथ है तो हाफ इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस हाफ, ये देखिए ऊपर का पूरा ये जो था ये बन जाएगा dt, तो यहाँ 1/, में t dt। बात क्लियर है। और t का इंटीग्रेशन 1/t का क्या हो जाता है, log t। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1/2x प्लस 1/2 log t। t की जगह क्या आ जाएगा, t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू कितनी है, हमने t माना था, इसको log t आ रहा है ना, तो t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू दे रखी है कितना है, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c।
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। फिर से देख लेते हैं क्या करना है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो 1/1 प्लस cot x भी आ सकता है, इसको ओपन कर लेना, ये फॉर्मेट आ जाएगा। एक ऊपर होगा, दो नीचे होंगे, तो जो उस पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसको 2 बार लिख देना है। जो नहीं है उसको ऐड सेपरेट करके 2 पेयर अलग कर दोगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे में नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला गायब हो जाएगा। सिंपल फंडा रहता है, इजी मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहां से आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, घुमा के भी बता दिया हमने। वक्र y इज इक्वल टू वाई एक्सिस, तो इसमें आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। रफली ग्राफ बनाना होता है, एग्जैक्ट बिल्कुल प्रॉपर बैठ के ग्राफ नहीं बनाना होता है कि ग्राफ खराब हो गया तो नहीं, आपको रफली ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो भैया ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। ये x एक्सिस है, अब एक्स वाई तो बना ही देना, ये ना हो कि बस लाइन बना के चले आए। और ये y इज इक्वल टू 4x, थोड़ा इस टाइप का ग्राफ पैराबोला है ये y इज इक्वल टू। और अगर ग्राफ बनाना नहीं आता है तो कुछ पॉइंट ले लो, 0 पे x 0 पे y कितना आ रहा है, x1 पे y कितना आ रहा है, x2 पे y कितना आ रहा है, 3-4 पॉइंट तक निकाल लो और माइनस में भी निकाल के देख लो। बस उन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करके भी कर्व बना सकते हैं। अभी फिलहाल 1 नंबर का इतना मगजमारी नहीं करना है। और y एक्सिस, ये y एक्सिस है और रेखा y इज इक्वल टू 3, तो ये 0 है, या मान लिया 1 होगा, या मान लिया 2 होगा, और यहाँ मान लिया 3 होगा। तो y इज इक्वल टू 3 लाइन ऐसे जाएगी, तो ये y इज इक्वल टू 3 लाइन है। भाई हाइट हमेशा सेम रहेगी इस लाइन पे, y 3 रहेगा। तो कह रहा है इनके बीच जो घिरा क्षेत्र है वो ये है, इसका हमें निकालना है। y एक्सिस पे तो हम स्ट्रिप भी y एक्सिस पे लेंगे, ये जो स्ट्रिप बनाते हैं तो इसका विड्थ हमने ले ली है, ये y एक्सिस पे तो dy बनेगा, ये dy हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो सिंपल है, एरिया कितना आ जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 0 से कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, x और dy। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये पता होगा, फॉर्मूला बनता है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, y/4, ये वैल्यू हो जाएगी x की। क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हटाना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है। तो 0 से 3, x की वैल्यू आई है y²/4 dy। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा y³ 3, और लिमिट कितनी भी है 0 से 3, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये 1/12 इंटू 3 भी बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो पता ही होगा यार, इतना नहीं पता है, बेसिक तो क्लियर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे 1/12 इंटू ये हो जाएगा 27, फिर 3 से कैंसिल कर दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 स्क्वायर वर्ग मात्रक, स्क्वायर या वर्ग मात्रक, क्योंकि एरिया वर्ग में लिखा जाता है, आयत होता है, जो आयतन होता है वो क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब वर्ग मात्रक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यूनिट पता नहीं, सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर में दिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। बाकी वो चीजें आपको पता होंगी, फिजिक्स वगैरह में पढ़ रखा होगा आपने। अब देख लेते हैं घा। ये 2 क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, रफली ग्राफ बनाना होता है और जिस एक्सिस पे बन रहा है, y पे बन रहा है तो dy लेंगे, x पे बनेगा तो dx लेंगे, दूसरा उसका अगर dy आ गया तो यहाँ x आएगा, और ऐसे बनाते तो dx आ जाएगा तो हाइट y हो जाएगी। आ जाते अपने घा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अवकल समीकरण दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल बताना है। तो वेरिएबल सेपरेबल है, सिंपल y की तरफ कर दो, x की तरफ कर दो। ये क्यों दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मेंशन किया है। तो मल्टीप्लाई करा दो तो ये वैल्यू हो जाएगी y-2 dy इज इक्वल टू x प्लस 1 dx। अब बोथ साइड समाकलन कर दो, समाकलन करोगे, ये y है, y का फंक्शन, y के रिस्पेक्ट में कर दो तो y का हो जाएगा y²/2, फॉर्मूला ये होता है ना, माइनस का 2y। अब यहाँ पे चाहो तो एक ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो, ये हो जाएगा x²/2 प्लस x, और हमने ओवरऑल c एक ऐड कर दिया, c एक कांस्टेंट है, एज इट इज छोड़ दो। 1 नंबर का क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश मत करो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ो, आपका आंसर आएगा, मार्क्स मिलेंगे। बाकी फिर भी लिखना चाहो x²/2 माइनस y²/2 प्लस 2y प्लस x प्लस c इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी फाइनल आंसर है। ठीक है,
सदिशों, दो सदिश दे रखे, उनके बीच का कोण हमने मान लिया ए सदिश और बी सदिश दे रखे, तो उनके बीच का कोण क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, ये होता है कॉस थीटा। हमें लग रहा है आपको पता होगा फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू कॉस थीटा, सदिश वाला जो प्रोडक्ट होता है वो यही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दो मान लिया, ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट आई का आई से मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस माइनस प्लस 4 और ये प्लस 3 अपॉन में ए का मॉड कितना है, रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9। भाई मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, सब प्लस ही हो जाने, सब स्क्वायर कर रहे हैं। बी में भी ऐसे निकाल लो, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो कॉस थीटा कितना आ रहा है, 4 3 7 3 10 और नीचे वैल्यू हो जाएगी 9 1 10 14 और 14 यानी 14, सिर्फ 14 बचेगा। बात समझ में आ रही भाई, ये भी 14 है, ये भी 14 है, रूट रूट हट जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो, यानी ये वैल्यू आ रही है आपकी 5/7। तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। एंगल बिटवीन टू सदिश हमारा बहुत इजी है, सिंपल है, 1 मार्क्स का है। अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है, 0.3 इंटू 0.6, मल्टीप्लाई करा दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 3 18 और 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगाना है, तो 0.18 ऐसे लिख सकते हो, या इसको 18 अपॉन में 100 और 9/50 है, तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करेंगे क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी पेपर स्टार्ट करने की। तो जब भी आपको पेपर मिले, पूरा पेपर पढ़ो, 5 मिनट लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी पेपर पढ़ो पूरा। इवन आजकल तो टाइम भी मिलने लगा। पेपर पढ़ने के बाद सबसे पहले टारगेट करो बड़े क्वेश्चन की, जो 8 नंबर के 5 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप थोड़ा टाइम भी लगेगा लेकिन उनको सॉल्व करो। 1 नंबर के क्वेश्चन ना आधा घंटे के अंदर अंदर आप निपटा सकते हो, सिर्फ आंसर लिखना होता है, घसीट के भी लिख दोगे। कहीं ये भी नहीं मेंशन करना होता कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये भी नहीं मेंशन करना। यार 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितना मार्क्स काटेगा। लेकिन सोचो अगर जल्दबाजी में एक क्वेश्चन भी छूट गया आपका बड़ा वाला, तो आप तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए यार। तो अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि, और ये मत करो कि एक क्वेश्चन इस सेक्शन से उठाया, एक क्वेश्चन वहां से कर रहे हैं, नहीं। कोशिश ये करो कि आपने जो 5 मिनट पढ़ा है, आप देखो सबसे पूरा सेक्शन कौन सा आता है, जैसे 5वां आता है, 6वां आता है पूरा, 4था आता है, जो भी आता है, कोशिश करो बड़े मार्क्स वाले पहले निपटा दो। थोड़ा सा टाइम लगे, 2 घंटे में सारे बड़े बड़े मार्क्स वाले, 2.5 घंटे में पूरा निपटा दो। जो टाइम बचता है उसमें आप कोशिश करो कि यार ये छोटे वाले करें, ठीक है, अच्छे से और प्रॉपर तरीके से हम बड़े मार्क्स वाले निपटा देंगे। तो बाकी के लास्ट के 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर हम ये जो पहले 2 पार्ट दिए होते हैं, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, हम जल्दी से खींच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आंसर लिखना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है। तो अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए, पेपर पढ़ो, पहले देखो कौन सा सेक्शन पूरा आता है, उसी सेक्शन को अटेम्प्ट करो बड़े में, ठीक है। और बड़े बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप इधर आओ, ठीक है। छोड़ो नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ से गया, फिर एक वर्ड डाला, यहाँ डाला, वहाँ डाला, वो बेचारा पेपर ही पलटता रह जाएगा। तो कभी कभी इससे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है टीचर को, तो इससे बचिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिए।